जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ। आज का ये पावन दिन है हरतालिका तीज व्रत का। भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहार केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को आध्यात्मिकता, प्रेम और अनुशासन से जोड़ने का माध्यम है। हरतालिका तीज का महत्व विशेष रूप से नारी शक्ति और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के सुख के लिए। लेकिन अविवाहित कन्याएं भी इसे करती हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन साथी प्राप्त हो। भक्तों का मानना है कि इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। आज के दिन स्त्रियां पूरे उत्साह और श्रद्धा से सजती हैं, सुहाग की वस्तुएं धारण करती हैं और मां पार्वती व शिव जी का पूजन करती हैं। हरतालिका नाम की उत्पत्ति भी बड़ी सुंदर है। हरित शब्द का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। जब हिमवान ने पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय किया, तो उनकी सखियों ने पार्वती जी को अपहरण कर जंगल में ले जाकर तपस्या करने को प्रेरित किया। इसी से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। इस व्रत का मुख्य संदेश है सच्चा प्रेम, तपस्या और धैर्य अंततः ईश्वर को प्रसन्न करता है। मां पार्वती ने ये व्रत कर भगवान शिव को पाया और इसी दिन उनका दिव्य मिलन सुनिश्चित हुआ। आज हम इस व्रत कथा को सुनेंगे, माता के मंत्रों का जप करेंगे, ध्यान करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सौभाग्य से भरने का संकल्प लेंगे। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे वो पावन कथा जो हरतालिका तीज व्रत का आधार है। ये कथा हमें केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि ये प्रेम, विश्वास और तपस्या की अमर गाथा है। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में राजा हिमवान अपनी धर्म पत्नी मेनावती के साथ रहते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और शिव भक्त राजा थे। उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई, पार्वती। जन्म से ही पार्वती असाधारण थीं। उनके तेज और सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। बचपन से ही वे भोलेनाथ शिव का नाम जपती थी और उनका मन अन्य किसी विषय में नहीं लगता। माँ मेनावती जब पार्वती को खेलते देखती तो वे अक्सर पूछती, बेटी तो खिलौनों से क्यों नहीं खेलती, सखियों के साथ क्यों नहीं मस्ती करती? पार्वती मुस्कुराकर कहती, माता, मेरा हृदय केवल एक ही ईश्वर में बसता है। मैं तो केवल महादेव को ही अपना पति मानती हूँ। जब तक शिव शंकर मुझे नहीं मिलते, मैं किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक दिन देव ऋषि नारद राजा हिमवान की महल में आए। राजा ने उनका सत्कार किया और बोले, ऋषिवर, आप दूरदर्शी हैं, कृपया बताइए मेरी पुत्री पार्वती का भविष्य कैसा है? उसके विवाह का योग किससे बनेगा? नारद मुनि ध्यान में बैठे और फिर बोले, राजन, आपकी कन्या अत्यंत पुण्यशालिनी है। उसका विवाह स्वयं महादेव से ही होना है, परंतु ये सरल मार्ग नहीं है। पार्वती को कठोर तप करना होगा और तभी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ये सुनकर हिमवान को तो प्रसन्नता हुई, परंतु माता मेनावती का मन विचलित हो उठा। वे सोचने लगीं, शिवजी तो वीतरागी हैं। उनकी वेशभूषा भस्म और व्याघ्र चर्म की है, गले में सर्प लटकता है। क्या मेरी नन्ही सी बेटी का जीवन सुखी रह पाएगा? कुछ समय पश्चात माता मेनावती ने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। उन्होंने हिमवान को समझाया, स्वामी, भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न हैं। यदि हमारी कन्या उनसे विवाह करेगी तो उसका जीवन सुखमय होगा। हिमवान भी पत्नी के आग्रह पर सहमत हो गए। विवाह की तैयारियां होने लगी। पार्वती ने जब ये सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने रोते हुए अपनी सखियों से कहा, सखियों, मैं तो जन्म जन्मांतर से शिवजी को ही अपना पति मानती आई हूँ। यदि मेरा विवाह किसी और से हुआ तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय होगा। पार्वती की सखियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा,
देवी, चिंता मत कीजिए, हम आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। उन्होंने योजना बनाई और पार्वती को विवाह के दिन ही घर से दूर घने वन में ले गईं। यही कारण है कि इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। हरित अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। सखियों द्वारा पार्वती का हरण कर जंगल ले जाना ही इस व्रत की मूल कथा है। वन में पहुंचकर पार्वती ने एक गुफा में निवास किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक बिना जल के उपवास रखा। वे केवल शिवजी का ध्यान करती, उनके नाम का जप करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो उठे। पार्वती की देह क्षीण होने लगी, परंतु उनका संकल्प अटूट रहा। उनकी आंखें बंद थीं, पर हृदय में शिव का रूप निरंतर जल रहा था। पार्वती की भक्ति देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा जी के साथ प्रकट होकर पार्वती से कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा ये संकल्प अडिग है। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। युगों युगों तक हमारा ये मिलन संसार को प्रेम और तपस्या का संदेश देता रहेगा। ये सुनकर पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले। वे बोली, प्रभु, मेरा जीवन अब सफल हो गया। यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त कर रही हूं। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसे उत्तम पति, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होगा। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, यही है हरतालिका तीज की पावन कथा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। स्त्री का संकल्प अडिग हो तो स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, सौभाग्य और प्रेम का उत्सव है। यहाँ नरेटर थोड़ा धीमे स्वर में बोले, भावपूर्ण पॉज दे ताकि वातावरण और भी भक्तिमय हो जाए। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज केवल कथा सुनने का अवसर ही नहीं है, बल्कि ये माँ पार्वती और भगवान शिव के नाम का जप करने का अवसर भी है। कहा गया है, कलौ केवलम नाम मात्रेण मोक्षः, अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए पर्याप्त है। माँ पार्वती के मंत्र। आज के दिन यदि हम माँ पार्वती का स्मरण करें और उनका नाम जपें, तो हमारा जीवन सौभाग्य, प्रेम और शांति से भर जाता है। सबसे सरल मंत्र है ओम उमाये नमः। यह मंत्र माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला है। उमा पार्वती का ही नाम है, और जब हम ये मंत्र जपते हैं तो माँ हमारे जीवन से दुख और संकट दूर करती हैं। अब हम एक और मंत्र का स्मरण करें, ओम पार्वत्यै नमः। यह मंत्र जपते समय कल्पना करें कि माँ पार्वती आपके सामने खड़ी हैं। उनके करुणामयी नेत्र आप पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं और वे आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तीसरा मंत्र है ओम गौर्यै नमः। गौरी का अर्थ है उज्जवल, पवित्र और प्रकाशमयी। इस मंत्र का जप करने से हृदय में शांति और मन में शुद्धता आती है। शिव पार्वती संयुक्त मंत्र। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज का वास्तविक संदेश है शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। इसलिए इस दिन शिव पार्वती संयुक्त मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम शिवाय नमः, ओम शक्त्यै नमः, या ओम नमः शिवाय च पार्वत्यै च नमः। इन मंत्रों को जब हम श्रद्धा से बोलते हैं तो दाम्पत्य जीवन में एकता, प्रेम और संतुलन बना रहता है। भक्तों, मंत्रोच्चार केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये हृदय की गहराई से निकला हुआ आह्वान है।
जैसे एक भजन में गायक पूरे मन से प्रभु को पुकारता है, वैसे ही जब हम माँ पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है। कल्पना कीजिए, आप जंगल के बीच बैठकर शिव पार्वती का ध्यान कर रहे हैं। आपके चारों ओर शांति है, मंद पवन बह रही है और आप बार बार जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम उमाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। यह जप आपके तन मन को शांति से भर देता है। अब कुछ क्षण हम एकाग्र होकर ध्यान करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने मन में कल्पना करें कि मां पार्वती हरे वस्त्रों में सजी हैं, उनके हाथ में पुष्प है और वे सौम्य दृष्टि से आपको देख रही हैं। उनके बगल में भगवान शिव खड़े हैं, शांत, गंभीर, जटाओं में गंगा विराजमान है और वे भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उनके सामने बैठकर मन ही मन जप करें, ओम पार्वत्यै शिवाय नमः। हर बार इस मंत्र का उच्चारण करते समय अनुभव करें कि उनके आशीर्वाद की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। प्रिय बहनों और माताओं, इस व्रत का विशेष महत्व स्त्रियों के लिए है। कहा गया है कि जो नारी हरतालिका तीज का व्रत करती है और मां गौरी का नाम जपती है, उसके सौभाग्य में कभी क्षय नहीं होता। इसलिए आप सब मन ही मन यह मंत्र जपें, ओम गौरी सौभाग्यदायिनी स्वाहा। इस मंत्र से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौंदर्य और स्थिरता बनी रहेगी। अंत में भक्तों, यह स्मरण रखिए कि मंत्र केवल जिह्वा से नहीं बल्कि हृदय से बोलना चाहिए। जब भी आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें तो उसमें आपकी आत्मा की पुकार झलकनी चाहिए। यही मंत्र हमें शिव पार्वती के दिव्य प्रेम से जोड़ता है और हमें उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनाता है। आइए सब मिलकर 3 बार मंत्र जपें, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज का यह पावन पर्व केवल एक कथा या परंपरा नहीं है। ये हमें गहराई से यह सिखाता है कि श्रद्धा और धैर्य के साथ किया गया संकल्प हमेशा पूर्ण होता है। माता पार्वती ने अपनी तपस्या से संसार को यह संदेश दिया कि यदि मन सच्चे विश्वास से भरा हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। आज हम इस अवसर पर न केवल कथा सुनेंगे बल्कि माता के संदेश को अपनी जीवन में उतारेंगे। आइए हम सब मिलकर कुछ क्षण ध्यान करें और अनुभव करें कि माता पार्वती का आशीर्वाद हम सबके साथ है। अब सब लोग आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपके शरीर की सारी थकान बाहर निकल रही है, आपका मन हल्का हो रहा है। कल्पना करें आप एक सुंदर और शांत वन में बैठे हैं। चारों ओर हरियाली है, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा है, मंद पवन आपके चेहरे को छू रही है। इस पवित्र वातावरण में आप पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हो रही है। वो आभा धीरे धीरे एक रूप धारण करती है। यह रूप है माता पार्वती का। माता पार्वती हरित वस्त्रों में सुसज्जित हैं, उनके हाथों में पुष्प हैं और उनकी आंखों से करुणा बरस रही है। उनके समीप भगवान शिव खड़े हैं, गंभीर, शांत और दिव्य तेज से युक्त। आप दोनों को अपने सामने देखकर शांति और सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति आपके हृदय को आलोकित कर रही है। अब महसूस कीजिए कि माता पार्वती ने अपना हाथ आपके सिर पर रखा है। उनके आशीर्वाद की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपके हृदय से सारे भय और दुख को मिटा रही है। यह आपके मन में सौभाग्य, प्रेम और विश्वास को जगा रही है। यह आपके घर को समृद्धि और सामंजस्य से भर रही है। अब मन ही मन यह मंत्र जप करें, ओम उमाये नमः,
ओम गौरै नमः, ओम पार्वत्यै नमः। हर बार इस मंत्र का उच्चारण करते समय अनुभव करें कि माता की शक्ति आपके भीतर और गहरी होती जा रही है। अब कुछ क्षण बिल्कुल मौन रहें, केवल अपनी श्वास को महसूस करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस मौन में, इस शांति में आप अपने भीतर माता की करुणा और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह ध्यान केवल कुछ मिनटों की साधना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने का माध्यम है। माता पार्वती का यह संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस हरतालिका तीज व्रत पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और भक्ति को बनाए रखेंगे और हम ये स्मरण रखेंगे कि माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज के इस पावन अवसर पर अब हम कुछ सकारात्मक वचन दोहराएंगे। ये वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ऊर्जा जगाने का माध्यम है। जब हम इन्हें विश्वास के साथ बोलते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों ही माँ पार्वती के आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस लें और प्रत्येक एफर्मेशन को पूरे विश्वास के साथ अपने मन या अपनी वाणी से दोहराएं। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से भरा हुआ हूँ। मेरे मन में अब कोई भय नहीं है। मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मैं अपने भीतर प्रेम, शांति और करुणा का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हृदय माँ पार्वती की रोशनी से प्रकाशित है। मेरा वैवाहिक जीवन प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण है। मेरे जीवन साथी और मेरे बीच गहरा सम्मान और विश्वास है। मैं अपने परिवार के साथ सामंजस्य और खुशी का जीवन जी रहा हूँ। यदि कोई मतभेद आता है तो वो प्रेम और धैर्य से समाप्त हो जाता है। मैं अपने रिश्तों में केवल सकारात्मकता को स्थान देता हूँ। मेरे लिए उत्तम जीवन साथी नियति ने पहले से चुन रखा है। सही समय पर सही व्यक्ति मेरे जीवन में प्रवेश करेगा। मैं योग्य हूँ, मैं पवित्र हूँ और मुझे दिव्य प्रेम प्राप्त होगा। मेरी भक्ति और विश्वास मुझे शिव पार्वती जैसे आदर्श प्रेम की ओर ले जा रहा है। मैं अपने भविष्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आश्वस्त हूँ। मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास है। मेरे प्रयास सफल होते हैं क्योंकि माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे जीवन में अवसर, समृद्धि और संपन्नता बढ़ रही है। धन और वैभव मेरे जीवन में सहज रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। मैं अपने आशीर्वाद को कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। मैं मजबूत हूँ, धैर्यवान हूँ और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। मेरा विश्वास अडिग है और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपने जीवन में हर कार्य को भक्ति भाव से करता हूँ। शिव पार्वती का आशीर्वाद मेरी शक्ति और मेरी प्रेरणा है। अब आइए इन वचनों में से कुछ को 3 बार मिलकर दोहराएं। सब मिलकर बोलें, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से भरा हूँ। मेरा वैवाहिक जीवन प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण है। मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास है। मेरा विश्वास अडिग है और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय भक्तों, इन एफर्मेशंस का प्रभाव तभी गहरा होता है जब हम इन्हें बार बार श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराते हैं। हर बार जब आप इन वचनों को बोलेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद को बुला रहे हैं। आज के इस हरतालिका तीज व्रत पर आप सबके जीवन में सौभाग्य, प्रेम, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। प्रिय भक्तों, हमारा आज का पावन हरतालिका तीज लाइव स्ट्रीम अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। इस साधना, कथा, मंत्र, ध्यान और एफर्मेशंस के माध्यम से हमने माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव किया। आपने कथा को सुना,
मंत्रों का जाप किया, ध्यान में अपनी आत्मा को शांति दी और सकारात्मक वचन दोहराए। याद रखिए, ये केवल आज का अनुभव नहीं है। जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, जब भी आप प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि या आंतरिक शांति चाहते हैं, तो इन साधनों, कथा, मंत्र, ध्यान और एफर्मेशंस का उपयोग करके आप स्वयं को संतुलित और सशक्त बना सकते हैं। हमारे जीवन में माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपके घर में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का वास हो। आपका मन शांति और संतोष से भरा रहे। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। आज के इस अवसर पर आप अपने जीवन में कुछ संकल्प लें। मैं हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखूंगा। मैं अपनी भक्ति और साधना से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाऊंगा। मैं हर दिन माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद को याद रखूंगा। ये संकल्प आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और आशीर्वाद लाएंगे। प्रिय भक्तों, आपके जीवन में हरतालिका तीज का ये पावन प्रभाव हमेशा बना रहे। सभी को सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि मिले। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। आपके हृदय में ये मंत्र हमेशा गूंजता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वत्यै नमः, ओम उमायै नमः। गहरी सांस लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। अब आप तैयार हैं अपने जीवन में सौभाग्य, प्रेम और शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए।